कुछ लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन गैस की, ब्लोटिंग, कब्ज की, डायरिया और एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम होती रहती है पेट में। तो रिसर्च से पता चला है कि इन सब का कारण गट हेल्थ का अनहेल्दी होना है। तो मैं आज गट हेल्थ और उसके बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगी। जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, वो पूरी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, किन कारणों से इन्हें नुकसान पहुंचता है और हम इन्हें कैसे नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी गट हेल्थ को आसानी से घर पर ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गट यानी आंतों का साफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एक ह्यूमन गट में लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें गट फ्लोरा भी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं भोजन पचाने में मदद करते हैं, विटामिन के और फोलेट जैसे पोषक तत्वों को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, बल्कि करते हैं। इसलिए गट बैक्टीरिया का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कुछ बुरी आदतों के कारण गट बैक्टीरिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसमें गट को बहुत नुकसान पहुंचता है। ज़्यादातर लोगों में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लोग सारा दिन बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में हो या दुकान पर। तो इससे गट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वॉकिंग, साइकिलिंग, इस तरह की कुछ एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। डाइट में फाइबर की कमी यानी प्रीबायोटिक की कमी, ये प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया होता है। तो ये प्रीबायोटिक जो है फाइबर है, इसका खाना होता है। तो प्रीबायोटिक फाइबर शरीर में खाना, शरीर प्रीबायोटिक जो है फाइबर वो शरीर में कभी भी पचता नहीं है, लेकिन गुड बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए और उसको जिंदा और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना खाना चाहिए। कौन कौन सा? फल खाएं, सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं, छोले खाएं, बीन्स खाएं, दालें, ओट्स आदि खूब खाएं। मतलब फाइबर और स्टार्च वाला खाना खूब खाएं, और जिसमें फर्मेंट होता है ना, जैसे इडली, डोसा, है ना, और ढोकला, इस तरह से ये चीज़ों को बहुत अपनी डाइट में ऐड करें। जिसमें खमीर उठता है, उसको भी अपनी डाइट में अच्छे से ऐड करें। और दूसरा होता है कि क्वालिटी स्लीप ना होने से भी जो गुड बैक्टीरिया है वो उनको ग्रोथ करने के लिए फ्रेंडली वातावरण नहीं मिल पाता है, इसलिए गट हेल्थ सही नहीं रहती। तो जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं या देर रात को सोते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या पार्टी वगैरह में जाते हैं, और इससे हमारी जो शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी होती है, क्लॉक होती है, वो इफ़ेक्ट होती है। मतलब भगवान ने जैसा हमें शरीर बनाया, हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। सोने के टाइम सोना चाहिए और जागने के टाइम जागना चाहिए। उसी की वजह से भी हमारा गट बहुत प्रभावित होता है। और क्या रीज़न हो सकता है? डाइट में वैरायटी का ना होना। क्या होता है कि आजकल बहुत रेडी टू फूड का चलन हो गया है ना, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। और बिजी लाइफ स्टाइल है, लोगों का खाने पीने का टाइम नहीं है और सही से, और खाना बहुत अनहेल्दी है, खाने की क्वालिटी नहीं है, और टाइम नहीं है तो रेडी टू ईट खा लेते हैं, है ना। तो इन सब से बचें और हेल्दी ऑप्शन को चुनें। डाइट में ऐड करें वही जैसे मैंने बताया, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, छिलके वाली चीज़ें, और साथ ही ऐड करें वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी का एक सप्लीमेंट्स जो नेचुरली आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और ईट हार्ड और ईट स्मार्ट आपकी चॉइस है। तो ऐड कर सकते हैं आप न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जो गट हेल्थ के लिए होता है। प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल वेजिटेरियन कैप्सूल है, 2 पार्ट में आता है। एक में गुड बैक्टीरिया जो लाइव होता है, दूसरे में उसका खाना माने प्रीबायोटिक होता है, और जो बैक्टीरिया है वो 2 बिलियन CFU है, जिसका नाम है बैसिलस कॉन्गुलेंस, जो अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर बना लेता है कछुए की तरह। और ये पेट में नष्ट नहीं होता है, बल्कि आंतों में जाता है और अपने खोल से बाहर आकर उसे इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से ही रिसर्च करके ही लिया है। तो ये गट में जाकर वहाँ अच्छे बैक्टीरिया के साथ मिलकर ट्रिलियंस में अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ये बाउल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और हर तरह के पेट दर्द से राहत दिलाता है, कब्ज से राहत मिलती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गुड बैक्टीरिया को ट्रिलियंस में बढ़ाता है,
प्रोटीन और कार्ब्स को डाइजेशन में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ है तो अंदरूनी घाव सूजन को ठीक करता है, होने वाले अंदरूनी आंतों और पेट से डैमेज को बचाता है आंतों को, और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है और जानकारी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।